हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? प्रगतिशील क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे त्रिभुज के बारे में। सबसे पहला वीडियो में हम आपको बताए थे केवल त्रिभुज के बारे में बेसिक। दूसरा में हम बताए थे आप लोग को विषम बाहु त्रिभुज के बारे में और उस पर क्वेश्चन। फिर अगले वीडियो में हम बताए थे समबाहु त्रिभुज के बारे में। फिर उसके अगले वीडियो में बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। अब हम सभी त्रिभुज पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। पीछे वाले क्लास अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे का क्लास नहीं पढ़े हैं, तो पहले पीछे वाले वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पीछे जितना भी वीडियो दिखाए हैं वो सारे को अच्छा से देख लेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सर्च कर लीजिए, टोटल वीडियो मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये पढ़िएगा। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में, यदि किसी त्रिभुज ABC में, नहीं समझ में आए तो फिगर बना के देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज ABC में ABC में BC बराबर A, CA बराबर B तथा AB बराबर C हो तो त्रिभुज ABC की अर्धपरिमिति है। त्रिभुज ABC का अर्धपरिमिति जिसको शॉर्ट में हम लोग सूचित करते हैं 2s से, जिसको शॉर्ट में सूचित करते हैं किससे? 2s से। तो हम बताए थे आप लोग को, हीरोन सूत्र बताए थे कि हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धपरिमिति निकालना पड़ता था। तो अर्धपरिमिति का फॉर्मूला क्या बताए थे हम आपको? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बटा क्या? तीनों भुजाओं का योग बटा क्या? 2। तीनों भुजाओं का योग अब बटा क्या? 2। तीनों भुजाओं का योग अब बटा 2। तो पहला भुजा AB, दूसरा भुजा BC, तीसरा भुजा CA बटा कितना? 2। तो AB कितना दिया है? C, BC कितना दिया है? A, AC कितना दिया है? B बटा 2। सरिया के लिख लीजिए, क्या होगा? A प्लस B प्लस C बटा 2। कौन सा ऑप्शन होगा? B होगा। फिर से देखिए, अगर यदि किसी त्रिभुज ABC में, फिगर बनाए, त्रिभुज ABC में BC बराबर A, CA बराबर B तथा AB बराबर C हो तो त्रिभुज ABC की अर्धपरिमिति है। तो अर्धपरिमिति का फॉर्मूला तीनों भुजाओं का योग बटा 2, तीनों भुजा का योग बटे 2। पहला भुजा AB, दूसरा BC और तीसरा CA बटा 2। AB दिया है C, BC दिया है A, CA दिया है B बटा 2। सरिया के लिख लिए, A प्लस B प्लस C बटा 2। ऑप्शन हो गया B। ये ध्यान रहे, अगर पीछे वाले आप पढ़े होंगे तो इतना हमको करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि हमको कह रहा अर्धपरिमिति, तो तीनों भुजाओं का योग बटा 2, तो डायरेक्ट A प्लस B प्लस C बटा 2। इतना हल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान रहे, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। आपका क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ABC में BC बराबर A, CA बराबर B तथा AB बराबर C हो एवं S त्रिभुज ABC की अर्धपरिमिति हो
तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरो या हीरोन का सूत्र है। तो हीरोन का सूत्र का फार्मूला पढ़े थे, अंडर रूट एस में तीनों भुजा को बारी बारी से घटा देंगे। एस में तीनों भुजा को बारी बारी से घटा देंगे तो कौन होगा? एस में तीनों भुजा को बारी बारी से घटा देंगे तो आपका आंसर होगा ए। मौखिक नहीं समझ में आए, फिगर बना के देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए, सी ए बराबर बी तथा ए बी बराबर सी हो एवं एस त्रिभुज ए बी सी की अर्ध परिमिति हो, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरो का सूत्र है। तो आप पढ़े थे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या? अंडर रूट एस में तीनों भुजा को बारी बारी से घटाएंगे तो क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? ए है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कर पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी बराबर ए, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी बराबर ए हो तथा बी सी बी हो एवं ऊंचाई एच, तो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है। याद कीजिए, आप तीसरा क्लास में पढ़े थे कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है और बराबर भुजा को सूचित करते हैं ए से, तथा असमान भुजा यानी बराबर नहीं भुजा जिसको आधार कहते हैं उसको बी से और ऊंचाई को एच से। तो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आप पढ़े थे फार्मूला कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े थे? 1/4 गुने बी गुने अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े थे। अगर पीछे वाले क्लास पढ़े होंगे, तीसरा वीडियो आप देखे होंगे, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो बताइए इसको क्या करेंगे? ए गुना बी तो बी होगा बटा 4, गुना का चिन्ह दीजिए या ना दीजिए, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी के जगह पर बी ही है, ए के जगह पर ए ही है, तो कौन सा होगा? सी होगा। फिर से हम आपको बताए थे तीसरा वीडियो में कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जब इसका हम बेसिक बता रहे थे तो बताए थे कि ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी बराबर ए यानी समान भुजा को ए से तथा बी सी यानी असमान भुजा को बी से एवं ऊंचाई को एच से, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुने असमान भुजा यानी बी गुने अंडर रूट 4 गुना समान भुजा के स्क्वायर माइनस असमान भुजा के स्क्वायर। तो 1/4 तो 1 गुना बी तो बी बटा 4 गुने 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका क्या होगा? सी। कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, ए भुजा वाले
ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए में लिखिएगा। ध्यान से देखिए, अब चौथा वीडियो में पढ़े होंगे, अगर चौथा वीडियो अच्छा से पढ़े होंगे तो आप डायरेक्ट बता दें। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं और बराबर भुजा को सूचित किया यहाँ ए से। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़े थे, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुना भुजा क्या है ए, तो ए स्क्वायर। आपका आंसर होगा ए। अगर डॉट लगे तो लिख के कर लेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला पढ़े हैं, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने भुजा कितना ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर। कौन ऑप्शन होगा, ए होगा। आपका क्वेश्चन है जो हम लोग तीसरा वीडियो में इसका फार्मूला पढ़े थे और इस पर क्वेश्चन भी हम लोग बनाए थे। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है, तो हमको चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा कितना ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर। आपका ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक समकोण त्रिभुज में, तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण। एक समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं यानी लंब और आधार, आप जानते हैं कि जौन कोण 90 डिग्री उसके सामने वाला भुजा कर्ण, समकोण बनाने वाली भुजा होता है लंब और आधार। तो यदि यह होगा 10 सेंटीमीटर तो ये होगा 15 सेंटीमीटर, अगर ये होगा 15 सेंटीमीटर तो ये होगा 10 सेंटीमीटर। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़े हैं, 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल।
या पहला वीडियो में आप पढ़े थे वो लगा सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि जौन भुजा पर लंब वही होता है आधार। तो ये भी लगा सकते हैं 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजा 10 गुने 15, तो 2 5 10, ऊपर वाला ऊपर गुना, तो 1 गुने 5 5 गुने 15, तो 15 5 75। क्षेत्रफल है तो वर्ग, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर। कौन होगा? सी होगा। फिर से देखिए जरा, एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यानी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, समकोण बनाने वाली भुजाएं यानी लंब और आधार 10 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर हो। यदि ये 10 तो ये 15, अगर ये 15 तो ये 10, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, या 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने, एक भुजा 10 दूसरा 15, 2 5 10, 1 गुने 5 5 गुने 15, तो 15 5 75। क्षेत्रफल आता वर्ग सेंटीमीटर। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ये ध्यान रहेगा, और क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन मत देखिए, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, वीडियो को वहीं पे रोक दीजिए, पहले अपने से बनाइए। अपने से नहीं बने तब वीडियो को आगे देखेंगे, या बन भी गया उसके बाद वीडियो देखेंगे और मिला लेंगे कि आपका सही है या गलत। क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसको वीडियो को रोक करके अपने से खुद बनाइए, अपने से बनाइएगा ज्यादा अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों की मापों का योग होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों की मापों का योग होता है। ऑप्शन ए में 90 डिग्री, बी में 120 डिग्री, सी में 180 डिग्री, डी में 360 डिग्री। अब पढ़े थे पहला दिन ही बेसिक में, पहला वीडियो में, किसी त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसके तीनों कोनों की मापों का योग होगा 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसके तीनों कोण को जोड़ेंगे तो उसका योग आएगा कितना? 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, किसी त्रिभुज के तीनों कोण समान हो, तीनों कोण समान हो तो प्रत्येक कोनों की माप, प्रत्येक कोनों की माप होगी। ऑप्शन ए में 30 डिग्री, बी में 60 डिग्री, सी में 90 डिग्री, डी में 180 डिग्री।
किसी त्रिभुज के, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, तीनों कोण समान है, यानी तीनों कोण बराबर है। तीनों कोण समान है यानी तीनों कोण बराबर है, तो प्रत्येक कोण की माप होगी, यानी प्रत्येक कोण का मान होगा। तो तीनों कोणों का योग 180। तीनों कोण बराबर है तो 3 से भागा देंगे तो कितना होगा 60 डिग्री। 60 की 180, पहला कोण भी 60, दूसरा भी 60, तीसरा भी 60, तो कौन होगा बी। किसी त्रिभुज के तीनों कोण समान हो यानी तीनों कोण बराबर हो, तो प्रत्येक कोण की माप है। तो बउआ ध्यान रखना है, तीनों कोण बराबर है और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में 3 से भागा दीजिएगा, तब प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण, एक न्यून कोण 47 डिग्री हो, 47 डिग्री हो, तो दूसरा होगा, दूसरा होगा ऑप्शन ए में 90 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 43 डिग्री, डी में 50 डिग्री। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 47 डिग्री है। अब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री। और आप ये भी जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण 2 न्यून कोण। किसी समकोण त्रिभुज में जब समकोण बोल दिया तो उसका एक कोण कै डिग्री 90 डिग्री का एक न्यून कोण 47 डिग्री हो। एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। कितने न्यून कोण होते हैं 2 न्यून कोण। तो एक न्यून कोण दिया है 47 डिग्री, तो दूसरा है, यानी दूसरा कोण का मान बताना है। तो अभी आप पढ़े हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 2 कोण मालूम है तो तीसरा निकाल लेंगे। कैसे? तीनों कोणों का योग 180, तीनों कोणों के योग में ये 2 कोण का योग घटा देंगे। तीनों कोणों के योग में ये 2 कोण का योग क्या करेंगे घटा देंगे। तीनों कोणों का योग मान लीजिए पहला कोण है ए, ये दूसरा कोण बी, ये तीसरा कोण सी। तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री। ए मालूम है 47 डिग्री, बी मालूम है 90 डिग्री, सी मालूम नहीं है, बराबर 180 डिग्री। जोड़ दीजिए 7 0 7 9 और 4 13 137 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। एक रंग वाला को एक साथ, इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, 180 डिग्री माइनस 137 डिग्री, यानी कोण सी बराबर 10 में 7 कमेगा 3, 17 में 13 कमेगा 4, कितना आया 43 डिग्री। क्या बोले हम? किसी समकोण त्रिभुज का, जब समकोण त्रिभुज का तो एक कोण कितना 90 डिग्री का एक न्यून कोण 47 डिग्री हो। एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। एक न्यून कोण दिया है 47 डिग्री, तो दूसरा होगा।
तो तीनों कोणों का योग 180, पहला 47, दूसरा 90, तीसरा मालूम नहीं है, बराबर 180 डिग्री। 47, 90, 137 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इधर प्लस में तो उधर गया, माइनस में घटा दिए तो कितना 43 डिग्री। डायरेक्ट कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, शेष दो कोण न्यून। एक न्यून कोण मालूम है 47 डिग्री, और आप जानते हैं कि तीनों कोण का योग 180। तो ये समकोण यानी दोनों न्यून कोण का योग होगा 90। दोनों न्यून कोण का योग होगा 90। तो 90 में 47 घटा देंगे 43। डाउट? अगले चैप्टर में, अगले क्लास में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्लास में हम आपको चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। इसको अच्छा से घर में पढ़ लेंगे, जब अगले क्लास में हम आपको चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।